इस वक्त दिल्ली चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। नेता अपना अपना माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसमें केजरीवाल जितना कुछ कर रहे हैं उस मामले में बीजेपी और कांग्रेस बहुत पीछे छूटते दिख रहे हैं। बॉस, वो केजरीवाल की स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगले महीने कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। केजरीवाल तो रोज कुछ ना कुछ नया दांव चल रहा है, नया नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं पब्लिक के लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अलग परेशानी है। बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल के सामने कोई चेहरा ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। कैसे हराइएगा बॉस? एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूम घूम कर नई स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो केजरीवाल के खिलाफ अभी आरोप पत्र ही लॉन्च कर रही है। इन आरोप पत्र का दिल्ली वालों पर कितना असर होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तीसरी तरफ कांग्रेस है जिसका भगवान ही मालिक है भाई। कांग्रेस में अलग ही लेवल का कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ दिन पहले तक जो कांग्रेस के नेता केजरीवाल के जेल जाने का विरोध कर रहे थे वो अब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं। आज कांग्रेस के नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को लेकर ऐसी बात कही है कि दिल्ली वाले भी सवाल पूछ रहे होंगे कि बॉस 6 महीने के अंदर ऐसा यू टर्न। आज इस हैरान करने वाले बयान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की उन स्कीम्स की जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को परेशान कर रही होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लॉन्च कर दी। इस स्कीम के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावा दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम भी लेकर आ गए हैं जिसमें 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इन स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूम घूम कर लोगों के घर चले गए, उनका रजिस्ट्रेशन किया कि फॉर्म भरिए, आएंगे सरकार में तो 2100 रुपया देंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया थे, दिल्ली की सीएम आतिशी थी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता लोग थे। ये लोग सब लोगों के घर जा जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। पब्लिक पूछ रही बीजेपी कहां है बॉस, आप क्या दोगे, कुछ बताओगे? इस स्कीम से केजरीवाल दो तरह से फायदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो महिलाओं को 2100 रुपए देकर उनका वोट अपने पक्ष में लाने की कोशिश है, दूसरी तरफ दिल्ली के वोटर से 1-to-1 संपर्क भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले भी मुफ्त बिजली पानी के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। इस बार दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। ये कार्ड लेके गए कि देखिए ऐसा कार्ड बनेगा, आपको मिलेगा मेरी सरकार आते। अरविंद केजरीवाल का वादा है कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल की स्कीम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कैसे ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले केजरीवाल की नई स्कीम के बारे में जान लीजिए। महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे। इस स्कीम से दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद एक येलो यानी पीले रंग का कार्ड दिया जाएगा। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए का लाभ आना शुरू हो जाएगा। यह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। इस स्कीम को लेकर हालांकि कुछ शर्तें भी हैं, जैसे महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो दिल्ली की वोटर भी होनी चाहिए। यह स्कीम मौजूदा सरकारी महिला कर्मचारी या पूर्व सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। अगर किसी महिला ने पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब उस 1000 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया गया है। इससे दिल्ली सरकार का खर्च 4560 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। इसी तरह संजीवनी योजना के तहत 60 साल के बुजुर्गों को दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी वादा कर दिया केजरीवाल। आगे बढ़ने से पहले केजरीवाल का बयान सुनिए, इसके बाद केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी कौन सी स्कीम लाई है यह बताऊंगा। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। केजरीवाल अपनी स्कीम की इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे बिजली फ्री करने को उन्होंने कहा
तो वो काम किया, पानी फ्री करने को कहा तो वो किया। अब अगर महिलाओं को पैसा देने या फिर बुजुर्गों के इलाज का वादा कर रहे हैं तो उसे भी पूरा करेंगे, वो कह रहे हैं पब्लिक के बीच जाकर। लेकिन उधर बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है ये बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने की। तो आपके भी मन में होगा कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ये कर रही है, केजरीवाल के काउंटर में बीजेपी ने अभी तक कोई स्कीम तो लॉन्च की नहीं, वो करेंगे क्या ये बताया नहीं। बीजेपी कह क्या रही है, वो कह रही है कि इस तरह की स्कीम तो बीजेपी के राज्यों में चल रही है। अरे चल रही है, आप क्या कीजिएगा दिल्ली में ये भी तो बताइए। आप क्या कर रहे हैं, चार्जशीट लॉन्च कर रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है। अरे भाई वो तो बता चुके, आप अब क्या कीजिएगा। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं केजरीवाल को नहीं वोट करूंगा, एक आम आदमी, तो आप क्या देंगे ये भी तो बताइए। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी स्कीम के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन बीजेपी इस तरह की किसी स्कीम का ऐलान दिल्ली में करेगी नहीं करेगी, करेगी तो कब करेगी किसी को नहीं पता। ऐसे में दिल्ली के लोग कैसे मान लें कि बीजेपी दिल्ली वालों के लिए किस तरह की स्कीम लाने वाली। भाई सामने वाला कुछ कह रहा है, आप कुछ कहिएगा ना। ये अलग ही मोड में चल रही है दिल्ली बीजेपी। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बात सुनिए, इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी को क्या जवाब दिया है वो भी सुनवाता। अरविंद केजरीवाल घोषणा वीर हैं, वो वादा वीर नहीं है, वो केवल घोषणा करने में वीर हैं। और देखिए 10 साल और 49 महीना, 10 साल और 49 दिन इनकी सरकार रही, आपने महिला सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2100 रुपए दे रही है महीना, छत्तीसगढ़ में दे रही है, मध्य प्रदेश में दे रही है, महाराष्ट्र में दे रही है। तो तुम चोरी भी करो तो ऐसी चोरी करो जिसको छुपा सको। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में दे रही है उसको आपने दिया भी नहीं, और आप ऊपर से कहते अब फार्म भरो। अब क्या आपको फिर दोबारा कोई लाने वाला है क्या कि आपके फार्म भरने से आप पैसा दोगे? दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने इन योजनाओं का ऐलान करके बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास अभी तक इन योजनाओं का कोई सॉलिड जवाब तो दिख नहीं रहा। दिल्ली के लोग भी इस बात के इंतजार में हैं कि केजरीवाल के सामने बीजेपी कौन सी स्कीम लाने वाली है। इस सब के बीच आज बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसमें दिल्ली के प्रदूषण और यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल पर वादा तोड़ने के आरोप है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि ये आरोप तो बीजेपी पिछले कई सालों से लगा रही है, इसमें नई बात क्या है? ये तो पता चल गया भाई कि आपने कहा कि नई यमुना साफ हुई, नई हवा साफ हुई, लेकिन आप क्या करेंगे ये भी तो बताइए। इसके अलावा आरोप पत्र में बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन आरोपों का फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी ले चुकी है। दिल्ली बीजेपी को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बार भी पीएम मोदी के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता शायद ये सोच रहे हैं कि जिस तरह पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया, उसी तरह दिल्ली में भी बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी। लेकिन उन्हें यह बात समझनी होगी कि केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को कोई नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि इस ताकत के साथ केजरीवाल को हराना लग नहीं रहा है बॉस। आज दिल्ली में बीजेपी की कुछ कमियों को लेकर चर्चा भी हो रही है। जैसे भाई लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अब तक दिल्ली में कोई सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया। सवाल यह है कि क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की है, जबकि आम आदमी पार्टी की लिस्ट आती जा रही है। उनके उम्मीदवार वोटर से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी तरह केजरीवाल को रोकने के लिए नई दिल्ली सीट पर बीजेपी किस दमदार नेता को उतारेगी, यह भी अभी तक क्लियर नहीं है। दिल्ली के वोटर्स के लिए बीजेपी कौन कौन सी स्कीम लाने वाली है, इसका भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी बीजेपी इस बार भी लग रहा है कि इतने रिलैक्स मूड में है कि मामला उनके हाथ से चला ना जाए। बीजेपी की इन सभी बातों को केजरीवाल एक नया मुद्दा बनाकर जनता के पास जा रहे हैं। सुनिए बीजेपी की रणनीति पर केजरीवाल किस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने तो ऐसा काम किया है कि आप माथा पीट लेंगे। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ,
लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरने का फैसला किया है। वैसे तो केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस के पास ना तो कोई सॉलिड रणनीति है, ना ही कोई गंभीर मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है। संदीप दीक्षित का दावा तो यह है कि केजरीवाल सीएम बनना तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाएंगे, और दिल्ली में फाइट केजरीवाल के साथ नहीं, बल्कि दिल्ली में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आप संदीप दीक्षित को एक बार सुनिए, ये क्या बोल रहे हो। देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायक बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। संदीप दीक्षित की बातें सुनकर कौन यकीन करेगा बॉस, क्योंकि लोग ये नहीं भूले हैं कि ये वही संदीप दीक्षित हैं जो कुछ महीने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। आज केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बॉस, पहले मन तो बनाइए कि बीजेपी केजरीवाल के साथ गलत कर रही है या केजरीवाल दिल्ली वाले के साथ गलत कर रहा है। आपका तो हिसाब ही क्लियर नहीं है। 6 महीने के अंदर ही संदीप दीक्षित के बोल बदल गए। पहले संदीप दीक्षित कैसी बातें करते थे, आपको याद दिलाता हूं। क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए, सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते हैं इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे, अच्छा रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। ये संदीप दीक्षित थे, ये इनकी पार्टी थी कांग्रेस, जो केजरीवाल के कंधे पे चढ़ के लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। अब हार गए तो कह रहे हैं केजरीवाल को तो लोग विधायक नहीं चुनेंगे, सीएम तो बहुत दूर की बात है।